नमस्कार मित्रों। आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो गोरखनाथ जी का बहुत ही ताकतवर मंत्र है। और इसको कार्य सिद्धि मंत्र भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दूसरों की बीमारियाँ भी आप इस मंत्र से ठीक कर सकते हैं। ये इतना ताकतवर मंत्र है कि गोरखनाथ के सबसे ताकतवर मंत्रों में इसकी गिनती होती है। और इस मंत्र को अगर किसी ने सिद्ध कर लिया तो भौतिक जीवन में उसका कोई भी कार्य अटका हुआ नहीं रह सकता है। ये जो मंत्र है 33,000 या 36,000 जाप करके सिद्ध होता है। इस मंत्र के प्रयोग के लिए इच्छुक जितने भी उपासक भाई बहन हैं, उनको पहले गुरु पुष्य या फिर रवि पुष्य या अमृत सिद्धि योग में, या फिर आप चाहें तो दीपावली की रात्रि से इसको आरंभ कर सकते हैं। 33 या 36,000 का ही अनुष्ठान इसमें किया जाता है, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। जब बाद में कार्य साधना के लिए प्रयोग में लाने से जो है आप जब इसको लाएंगे, तभी इसके जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होना सुलभ होता है। अब देखिए इसके विभिन्न प्रयोग किन किन चीज़ों में और किस किस तरीके से किए जाते हैं। इसको सिद्ध करने पर केवल 21 बार, सिर्फ 21 बार जब आप इसको जपोगे तो राज्य, भय, अग्नि भय, सर्प, चोर या किसी भी तरह का डर, या फिर जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है एंजाइटी, ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। भूत प्रेत बाधा शांत हो जाती है। और आप चाहो तो जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि मोर पंख से झाड़ा लगाते हैं, तो मोर पंख से झाड़ा देने पर अ, वात, पित्त, कफ, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो सब आप उपचार इसका कर सकते हैं इससे। ठीक है। अब देखिए पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मकान या फिर आपका कोई गोदाम हो, दुकान, घर में भूत आदि का कोई उपद्रव हो, तो 10,000 जप या 10,000 गूगल की गोलियों से हवन किया जाए तो भूत प्रेत का भय जो है वो मिट जाता है। राक्षस उपद्रव हो तो 11,000 जप या गूगल से हवन करना चाहिए। दूसरा जो तरीका है, अष्टगंध से मंत्र को लिखकर गेरुआ रंग के 9 तंतुओं का डोरा बनाकर नवमी के दिन 9 गांठ लगाकर 21 बार मंत्रित कर हाथ के बांधने से 84 प्रकार के जितने भी वायु उपद्रव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर जो तीसरा इसका उपाय है कि प्रतिदिन 108 बार जप करने से चोर, बैरी या जितने भी सारे उपद्रव होते हैं वो नाश हो जाते हैं, उनका वो खत्म हो जाते हैं। और अकाल मृत्यु कभी नहीं होती उस व्यक्ति की। ठीक है ना, अगर आप इसको प्रतिदिन 108 बार जाप करते हैं तो। चौथा जो है इसका, जैसे मान लीजिए कहीं आग लग गई, तो आग लगने पर 21 बार पानी को अभिमंत्रित करके छींटा करने से आग शांत हो जाती है तुरंत उसी समय। इसका जो अगला है तरीका कि मोर पंख से इस मंत्र द्वारा झाड़ा करें तो शारीरिक नाड़ी रोग और बहुत से लोग जिनको सफेद कोढ़ भी होता है वो भी दूर हो जाता है। तो अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो मोर पंख के जाड़े से आप बहुत सारे लोगों के रोग जो है वो दूर कर सकते हो। वात, पित्त, कफ के जितने भी रोग होते हैं उन सबको आप दूर कर सकते हो। किसी को श्वेत कोढ़ है तो उसको भी दूर कर सकते हो। कुंवारी कन्या के हाथ से कटा हुआ सूत अगर आप वो लेवें और 7 तंतु लेकर 21 बार अभिमंत्रित करें इस मंत्र से और धूप देवें और फिर इसको गले या हाथ में बांधें, तो जो बुखार होता है या किसी और तरह का एकांतरा या तिजारी, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो चली जाती हैं तुरंत उसी समय। 2 मिनट में ही, 5 मिनट में ही आप असर देख सकते हो इसका। इसका जो एक और उपाय है, सातवां उपाय, कि 7 बार जल लेकर उसको अभिमंत्रित कर लें इस मंत्र से और फिर उसको अगर आप किसी को पिलावें तो पेट की जितनी भी पीड़ा है, पेट के जितने भी रोग हैं वो शांत हो जाते हैं। पशुओं के रोग में ये बहुत काम आता है। पशुओं को अगर कोई रोग हो जाए तो इस मंत्र को उनके कान में पढ़ दें। ठीक है। और जो जल आपने कोई अभिमंत्रित कर रखा है इस मंत्र से, उसको आप जो है उस पशु को पिला दें। उसका कोई भी रोग हो, कोई भी पशु का कोई भी रोग हो, वो दूर हो जाता है।
यदि घंटी अभिमंत्रित कर रखी है पशु के गले में, वो आप बांध सकते हैं, ठीक है ना, अभिमंत्रित करके उस घंटी को। तो प्राणी उस घंटी की नाद सुनता है तो निरोग रहता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पशुपालन कर रखा है, आपने कोई गाय बांध रखी है, तो जब जब वो घंटी बजेगी, आपको जो रोग है वो मिटता चला जाएगा। गर्भ पीड़ा के समय जल अभिमंत्रित करके गर्भवती को पिला सकते हैं, ठीक है। सर्प को जो है उपद्रव, अगर मकान में आते जाते रहते हैं सांप और उससे आप परेशान हैं, तो पानी को 108 बार अभिमंत्रित करके मकान में उसका छिड़काव कर दो मोर पंख से। सर्प जो है कभी आपके मकान के अंदर नहीं आएगा।